हेलो माय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करते हैं पूर्णांक चैप्टर में। इंटीजर में क्लास 7th में हम लोगों ने दो चैप्टर फाइनल किया था, एक्सरसाइज 1.1 और 1.2। और आज उसी कड़ी में आगे हम लोग चलेंगे और देखेंगे एक्सरसाइज 1.3। तो आप सभी तैयार हैं इसे पढ़ने के लिए, इसे तैयार करने के लिए? बिल्कुल मज़े से हम लोग पढ़ेंगे। और हम लोगों ने देखा था कि पिछला चैप्टर 1.1 और 1.2 कुछ परिभाषाओं को देखने के बाद बहुत आसानी से हल कर पा रहे थे, तो उससे भी आसान हमें मिलेगा ये चैप्टर, चूँकि पूर्णांकों का ये गुणा है और गुणा केवल माइनस और प्लस इन दो बिंदुओं को ध्यान में रख कर के चलना है। तो हम लोग जानते हैं संख्या रेखा पर हम लोगों ने देखा था कि कैसे शून्य के आगे धन पूर्णांक 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, और जीरो से भी छोटी इकाई की ओर हम लोग चलेंगे तो -1 इससे छोटा, -2 इससे छोटा, -3 इससे छोटा, -4 और छोटा। यानी माइनस में जैसे जैसे संख्याओं का क्रम बड़ा होता जाएगा उसका रियल वैल्यू छोटा होता जाता है, और प्लस में जो प्लस अंडरस्टूड है, छिपा रहता है, उसमें जैसे जैसे संख्याओं का मान बढ़ता जाता है उसका वास्तविक मान भी बढ़ता जाता है। ये हम लोग जान चुके हैं पहले से। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 में सबसे पहला क्वेश्चन, डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन पे जाते हैं और इसके थीम को हम लोग जान चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात करें, यानी गुणनफल ज्ञात करें। क्वेश्चन है गुणनफल ज्ञात करें, यानी क्या करना है? गुणा करना है या भाग देना है? इट क्लियर? गुणा करना है। तो गुणा हम लोग जानते हैं बचपन से, छोटे छोटे गुणा बनाते आए हैं, और ये भी गुणा बहुत ही छोटा है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे फर्स्ट क्वेश्चन इसका ए जो है वो 2 × -1। क्या कुछ परेशानी है क्या? मैं समझता हूँ सभी लोग आंसर कर चुके होंगे। 2 × -1 आंसर पे आते हैं। 2 को -1 से गुणा करेंगे तो 2 1 जा 2, और ये प्लस है यहाँ और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, इट इज आवर आंसर। तो कुछ भी नहीं करना है, सीधा आंसर पे जाना है। अब इसका ई देखते हैं। ई में क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा और ध्यान देना है। -18 × 0 × -13। ध्यान दें छात्रों, जब भी एक माइनस आएगा तो प्लस माइनस माइनस आएगा। आप लोग साइन की परिपाटी जानते हैं, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस 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 और माइनस प्लस माइनस। हम लोग थोड़ा इसको और नीचे ले लेते हैं, ये प्लस माइनस माइनस, यानी दोनों समान साइन रहे, दोनों माइनस तब भी प्लस, दोनों प्लस तब भी प्लस, लेकिन दोनों विपरीत साइन रहता है, एक माइनस एक प्लस, तो रिजल्ट माइनस आता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ माइनस माइनस, दो विपरीत साइन है कि दो समान साइन है? दो समान साइन है, तो दो समान साइन को गुणा करने पर रिजल्ट प्लस आएगा। लेकिन इसमें एक बीच वाला टर्म क्या है वो देखिए हम लोग, बीच का टर्म 0 है। -18 × 0 × -13। अब हम लोग देखते हैं, इसको हल करते हैं। -18 × 0, यदि ये दो टर्मों को गुणा करते हैं तो मान आएगा 0 को दुनिया की कोई चीज़ से गुणा करते हैं तो 0 होता है, और इसको फिर गुणा करते हैं -13 से, और 0 × -13 भी क्या आएगा? रिजल्ट 0 आएगा। 0 इज मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0। 0 को दुनिया की किसी भी चीज़ से गुणा करेंगे, 0 × दिस पेन इज इक्वल टू 0, 0 × दिस ब्लैक बोर्ड 0, 0 × आई 0, 0 × यू 0। तो हम लोग 0 को कोई भी चीज़ से गुणा करते हैं तो 0 हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन हम आसानी से बना सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सत्यापित करें। सत्यापित करने का मतलब है इसे प्रमाणित करें, साबित करें, सिद्ध करें। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक LHS है और दूसरा RHS है।
LHS का मान RHS के मान के बराबर दिखाना होगा, और जब दोनों साइड बराबर आ जाएगा तो हमारा ये उद्देश्य पूरा हो जाएगा, हमारा काम पूरा हो जाएगा। तो हम लोग इसका पहला क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है, फर्स्ट की हम टेकअप करते हैं। C1 इंटू बड़ी कोष्ट शुरू होता है, उसके बाद छोटी कोष्ट -4 प्लस 3 छोटी कोष्ट, और उसके बाद फिर बड़ी कोष्ट। पुनः देखेंगे इधर राइट साइड में है 7 इंटू -4 बड़ी कोष्ट, उसके बाद प्लस 7 इंटू 3 बड़ी कोष्ट में। हम लोगों ने क्या देखें, वितरण का कार्य यहाँ हुआ है। 7 यहाँ कॉमन है, 7 का गुना -4 से पहले कर दिया, 7 का गुना फिर 3 से, ऐसा तो हो ही सकता है, होता ही है। और जब ऐसा होता है तो इधर का मान और इधर के मान दोनों बराबर आएगा, और यही हमें सिद्ध करना है, यही हमें प्रूफ करना है। तो हम लोग LHS को लेकर चले, RHS पर पहुंच जाए, या बेहतर दोनों साइड लेके चले। बहुत छोटा क्वेश्चन है तो हम दोनों साइड लेके चलेंगे, और तब पर भी हम लोग दोनों साइड, यदि इधर आता है लड्डू, इधर भी लड्डू आता है, तब तो साबित हो गया कहीं, लेकिन इधर लड्डू आया इधर पेड़ा आया, तब तो साबित नहीं हुआ। तो हमें दोनों साइड बराबर करना होगा, इधर 5 आता है इधर भी 5 आता है, तो बराबर है। तो हम देखते हैं, दोनों साइड को लेकर चलते हैं, और दोनों साइड बराबर प्रूफ कर दिए तो काम क्लियर हो गया। C1 इंटू -4 प्लस 3, ठीक है, -4 प्लस 3, ये जो है छोटी कोष्ट में था, और इधर है 7 इंटू -4 प्लस 7 इंटू 3। अब देखेंगे हम लोग, यहाँ कोष्ट की क्रिया पहले होगी, दिस इम्प्लाइज, यहाँ बीच में बराबर चिन्ह, इधर बाईं ओर दिस इम्प्लाइज देंगे। 7 इंटू -4 और +3 में ही क्रिया होगी, तो माइनस प्लस माइनस, 4 में से 3 क्या होगा, घटेगा या जुटेगा। माइनस प्लस माइनस का रिजल्ट आ रहा है, यानी घटाव की क्रिया होगी, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 का साइन माइनस होगा, ठीक है, बड़ी कोष्ट समाप्त। और इधर 7 को 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 चौके 28, लेकिन चिन्ह क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, प्लस 7 तिहाई 21, दोनों प्लस है। अब देखेंगे 7 को 1 से गुना करें, 7 एकम 7, चिन्ह प्लस माइनस माइनस, और इधर माइनस प्लस माइनस, 28 में से 21 माइनस प्लस माइनस हो रहा है इसलिए घटेगा, तो 28 में से 21 जाएगा 7, और 7 किससे घटाए, माइनस से, तो माइनस का साइन। अब देखिए यहाँ भी -7, यहाँ भी -7, मैंने कहा था लड्डू बराबर लड्डू आ गया, खाने की इच्छा तो नहीं हो रही है। तो ये दोनों साइड जब इक्वल हो गया तो हमारा ये क्वेश्चन प्रमाणित हो गया, इसको हम लोग लिखेंगे प्रूव्ड या सत्यापित, और इस प्रकार ये क्वेश्चन भी क्लियर समझ में आ रहा होगा सभी को। और तब हम लोग इसके शेष क्वेश्चंस को अपने होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बहुत हल्का हल्का प्रश्न है, बहुत आसानी से बना सकते हैं हम लोग। है गुणनफल का चिन्ह क्या होगा यदि निम्नलिखित को एक साथ गुणा करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 8 ऋणात्मक पूर्णांक एवं 3 धनात्मक पूर्णांक, 8 ऋणात्मक पूर्णांक एवं 3 धनात्मक पूर्णांक, 3 धनात्मक पूर्णांक, ये दोनों को यदि गुणा करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, यानी उसका चिन्ह क्या होगा, वो धन होगा या ऋण होगा। तो 2 ऋण को गुणा करते हैं, 2 माइनस साइन को गुणा करते हैं तो प्लस होता है। उसी तरह से 3 माइनस साइन को गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और फिर प्लस यहाँ तक हुआ, फिर प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। 4 माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस,
यहाँ माइनस आया, माइनस को फिर माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा। यानी ये 4 बार, 6 बार, 8 बार यानी सम टाइम्स, यानी इवन टाइम्स गुणा करेंगे, सम बार गुणा करेंगे तो रिजल्ट प्लस आएगा माइनस का। और प्लस तो चाहे 2 बार गुणा करे या 3 बार करे या 4 बार करे, वो हमेशा प्लस ही रहेगा, प्लस 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 प्लस, ठीक है। लेकिन नेगेटिव में 2 नेगेटिव मिलकर के पॉजिटिव होता है, तो इसमें याद रखिए जोड़े के रूप में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 100, 200, 500, 1000, 1025, लेकिन 1025 बार आया तो क्या हुआ, विषम हो गया, तो फिर वहां पर क्या हो जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। लेकिन 1026 क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो हम लोग देखें यहाँ पर क्या था, 8 ऋणात्मक पूर्णांक, तो 8 ऋणात्मक पूर्णांक का रिजल्ट आएगा धनात्मक। क्यों, 8 बार यानी जोड़ा बार है, सम बार है, और 3 धनात्मक पूर्णांक, 3 ठो प्लस देख लीजिए, 1 2 3 प्लस प्लस प्लस, और फिर यहाँ तक प्लस आया, फिर प्लस प्लस ही रहेगा। तो धनात्मक चाहे 3 बार रहे या 5 बार रहे या 4 बार रहे, यानी जोड़ा बार रहे या विषम बार रहे, ये धनात्मक ही होगा। तो ये धनात्मक आ गया, और इसको गुणा कर रहे हैं 3 धनात्मक को मिला के ये धनात्मक ही होगा। तो ये धनात्मक और धनात्मक को गुणा करेंगे, प्लस और प्लस को गुणा करेंगे तो रिजल्ट फिर आएगा धनात्मक। यानी 8 ऋणात्मक और 3 धनात्मक का गुणनफल करने पर हमें धनात्मक पूर्णांक आएगा। तो आंसर क्या होगा, धनात्मक। लेकिन इतना करने के लिए केवल धनात्मक लिखने के लिए हमें जानना होगा कि कैसे होगा। उसी तरह से -1 को 12 बार करेंगे, जाहिर है जोड़ा बार हुआ कि बेजोड़ा, जोड़ा हो 12 बार तो रिजल्ट यस धन आएगा, यानी धनात्मक आएगा। तो हम लोग कर लेंगे इसको। अब देखिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान है। -1 के साथ गुणा करने पर क्या रिजल्ट आएगा इनका। तो फर्स्ट में है -22 को करना कितना से है, -1 से। तो आंसर करते हैं -22 गुना -1, 22 एकम 22 और माइनस माइनस प्लस, आंसर क्लियर। इसी तरह से हम लोग 5वां ही बना सकते हैं। गुणनफल ज्ञात करना है, आराम से निकाल लेंगे। अब हम लोग कुछ भाषा संबंधी प्रश्न हैं, वो 6 से लेकर के 8 तक है। तो भाषा संबंधी प्रश्न को पढ़ते समय घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से समझेंगे और समझेंगे तो जैसे ही समझ में आ जाएगा फिर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो क्वेश्चन इसको हटा रहे हैं और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन छठा क्वेश्चन पर थोड़ा सा बल लगेगा, फिर भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। एक हिमीकरण ठंडा करने की प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। यानी कमरे का तापमान पहले से कितना है, कमरे का तापमान पहले से है 40 डिग्री सेल्सियस, और हिमीकरण की दर जो है यानी ठंडा करने की दर जो है, हिमीकरण की दर यह है 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा। यानी 1 घंटा में कमरा जितना भी तापमान है उससे 5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। इस तरह से 10 घंटा समय बता रहा है कि कितने घंटे तक ठंडा किया जाएगा, तो 10 घंटे तक। तो अब हम लोग देख लें बहुत आसानी से इस 10 घंटे में कितना ठंडा हो जाएगा। तो 10 घंटे में हिमीकरण कितना हो जाएगा, 10 गुना 1 घंटा में 5 होता है डिग्री सेल्सियस, तो 10 बचे 50 डिग्री सेल्सियस कम होगा। अब कमरे का तापमान क्या हो जाएगा, तो 10 घंटे बाद, 10 घंटे के बाद कमरे का तापमान
ये आ गया, पहले से जितना था उसमें से घट गया, कम हो गया, इतना तो कम हो गया, तो 40 डिग्री में 50 डिग्री सेल्सियस घट जाएगा। तो कितना बचेगा, 40 में से 50 घटेगा तो कितना बचेगा, ये प्लस है 40 और ये माइनस 50, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस से ही घटेगा, 40 से 50 नहीं, 50 से 40 जाएगा, तो 10 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ये चिन्ह क्या होगा, माइनस, यानी कमरे का तापमान घटकर 0 से भी नीचे 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, यानी 0 पर ही बर्फ बन जाता है। और ये 10 डिग्री सेल्सियस माइनस होने मतलब है बहुत ही ताप वहाँ पर निगेटिव, यानी 0 से भी नीचे चला गया, काफ़ी शीतलता होगी, पानी जम जाएगा। तो खैर उससे मतलब हमें नहीं है, हमें क्वेश्चन हल करना था, कमरे का तापमान घटकर -10 डिग्री सेल्सियस हो गया, और यही हमारा आंसर है। कहीं कोई दिक्कत? प्रति घंटे हीनीकरण की दर जो है और जो टाइम फैक्टर है, इन दोनों को गुणा करके कितना हीनीकृत हुआ ये निकाल लिए, और इसको पूर्व के तापमान कमरे के तापमान से लेस कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारा वर्तमान तापमान कमरे का निकल गया। तो क्वेश्चन को समझना है और इसे बना लेना है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 और 8 इसी तरह से बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर, आज मैं चाह रहा हूँ इस चैप्टर को लास्ट कर दें, क्यों आप सब तैयार हैं? बस 5 मिनट और लगेगा, और ये चैप्टर 2 क्वेश्चन से और बच रहा है। और एक देखिए जादूगर है, गुना सारणी है, और ये गुना सारणी हम लोग को पूरा करना है। कितना आसानी से पूरा कर सकते हैं वो देखें। इसमें कितने बॉक्स बने हुए हैं, 1 2 3 4 बॉक्स उधर ग्रुप में है, 2 3 4, और इस तरह से भी 4 है, क्षैतिज रूप में भी 1 2 3 4, और यहाँ पर गुना का चिन्ह है, और यहाँ लिखा हुआ है -2 4 और -1, और यहाँ लिखा हुआ है 0 -3 और 5। हम लोग देखिए कितना आसानी से इसको, इस बॉक्स को पूरा कर सकते हैं, इस जादू घर को पूरा कर सकते हैं। ये गुना का चिन्ह है, तो गुना का चिन्ह जैसे हम इस बॉक्स में हमको लिखना है मान, तो इसके सामने ऊपर की ओर कितना है, ऊर्ध्वाधर रूप में -2 है, और क्षैतिज रूप में कितना 0 है। यही दोनों जो इसके सामने इधर पड़ेगा और जो इधर पड़ेगा, इन दोनों को गुना कर देना है, तो 0 × -2, तो 0 गुना करने पर कोई चीज 0 आएगा, लिखा था। उसी तरह से अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, -3 और -2, यस, तो अब तैयार हैं, 2 तिहाई 6 और माइनस माइनस प्लस, लिखे नहीं तब भी काम चलेगा। अब 5 गुना -2 यहाँ पर होगा, 5 दूना 10, चिन्ह क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, कोई बताए? इधर इसके सामने -3 और इधर -1, माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3, गुड। तो इस तरह ये बॉक्स तैयार कर लेंगे, और लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ये क्वेश्चन बच रहा है, वो 10 फिल द ब्लैंक्स क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है वो भी, तो हम लोग उसको भी तुरंत से कंप्लीट कर लेते हैं। और रिक्त स्थानों को भरे, खाली जगहों की पूर्ति करना है। रिक्त स्थानों को भरे, क्या करना है, ये A -7 गुना खाली जगह बराबर 42। आप लोग बिल्कुल, मैं समझता हूँ सभी लोग समझ पा रहे होंगे कि -7 में कितना से गुना करें कि 42 आ जाएगा, तो 7 × 42, लेकिन यहाँ चिन्ह प्लस है, तो एक माइनस को पुनः माइनस लगाएंगे तब प्लस होगा। यदि यहाँ माइनस नहीं रहता तो केवल 6 होता, प्लस 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 होता है, लेकिन यहाँ माइनस माइनस प्लस होना है, इसलिए 7 × 42। यदि ये माइनस नहीं देंगे तो यहाँ -42 आना चाहिए, यहाँ +42 इसलिए यहाँ भी माइनस देंगे, तब हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7 × 42। हम लोग इस इजी वे में कर सकते हैं इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सी इसका है, सी में क्या है, -81 इंटू बॉक्स इंटू 15 = 0। सभी को पता है कि 0 रिजल्ट आने के लिए किसी भी संख्या में कितना गुना करना होता है, 0 से। तो ये क्या क्या है इसे गुना करने को, जो सीधे यहाँ 0 पुटअप करेंगे गुना है,
टोटल 0 हो जाएगा। तो हम लोग इसको इस तरह से पूरा का पूरा तैयार कर सकते हैं। अब देखिए एच एक देख लेते हैं लास्ट। एच में क्या है, बॉक्स खाली जगह इंटू -7 इज इक्वल टू -56। फिर वही पहला जैसा क्वेश्चन है, -7 में कितना से गुणा करें कि -56 आ जाए। तो 7 8 56, 8 तो होगा और यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस देने की जरूरत है चूंकि यहाँ माइनस है। एक माइनस से गुना करेंगे तो सिंगल माइनस आ गया, दोनों माइनस होने पर ये प्लस हो जाता। तो जैसा कि पहला में हुआ था। तो इस प्रकार से 10वां क्वेश्चन भी क्लियर हो चुका है और हम लोग पूरा इस चैप्टर को फतह कर चुके हैं, जीत चुके हैं और हम लोग अब इसको इजी वे में फिर से सॉल्व कर सकेंगे। तो मैं जितना प्रश्न बता दिया हूँ, इससे आपका सिलेबस का ये चैप्टर तैयार तब तक नहीं होगा जब तक आप स्वयं इसको अपनी से टोटल क्वेश्चन नहीं बनाते। अभी जो बताया गया है इसको तो आप नोट कर लिए, लेकिन आप फिर से जब रिवीजन घर में होमवर्क तैयार करेंगे तो होमवर्क में आप पुनः 1 to 10 बनाएंगे और जब रिवीजन करेंगे तो गैप करके क्वेश्चन बना सकते हैं। हम लोग हैं 10 में 5 क्वेश्चन बनाए, 4 क्वेश्चन बनाए, 6 क्वेश्चन बनाए, चलेगा। लेकिन अभी होमवर्क जो आपका होगा वो इस चैप्टर का एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 to 10, ये पूरा का पूरा हम लोग घर से बनाएंगे और बहुत ज़्यादा नहीं, विदिन 1 आवर ये आपका पूरा तैयार हो जाएगा और तब आप लोग 1.3 भी इंटीजर का समाप्त कर लेते हैं। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे इसका लास्ट चैप्टर 1.4, इसके बाद फिर नए चैप्टर के लिए आएंगे। थैंक यू। तो पुनः हम लोग अगली कक्षा में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।